Yeah. Hello students, how are you? Hope you all are good, all are fine. Stay at home, be safe, and do hard work and obey your parents and follow your ethics and values. You should at least. You are in 12th class, so please. 12th class is also it's totally 12th class is related to your career. If you have got good marks, then definitely you will enter in a good college in DU, just like. Okay, so please do hard work. Okay, now today we are going to start वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. जैसे हम गुडविल, किसी के रेपुटेशन, किसी का नाम खरीद लेते हैं पैसे दे के, और हम फिर अपना बिजनेस करते हैं, तो आपका बिजनेस आराम से चलेगा. जैसे अग्रवाल स्वीट्स है, बीकानेरी है, तो बीकानेरी स्वीट है, अग्रवाल स्वीट है, उनका नाम ले लेते हो, उनका नाम रेपुटेशन के पैसे दे देते हो, उनकी फ्रेंचाइजी ले लेते हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनके नाम से माल बेच सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा. कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, कुछ परसेंटेज आपको आगे देना पड़ेगा. तो इस तरह काम होता है. तो गुडविल निकालने का, यानी कि रेपुटेशन निकालने का एक तरीका है. गुडविल निकालने के तरीके हैं, 3 मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने का क्या तरीका है? नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड. दूसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड. और थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है जी. पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है जी. एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 बातें हैं. एक तो नॉर्मल वाला एवरेज है, एक वेटेड वाला एवरेज है. अब एवरेज प्रॉफिट का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल कर दो. जैसे मान लीजिए अभी 2020 है, आप 2015 से बिजनेस करते आ रहे हो. 2015 का प्रॉफिट, 16 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, 19 का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट है. तो यानी कि 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, इन 5 सालों के प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, उनका टोटल कर लो. इसको बोलते हैं, इसका टोटल कर लो. टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट या लॉस. जैसे मान लीजिए किसी साल 10,000 का लॉस हो गया, इसको माइनस कर देना, उन सारों को जोड़ देना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उससे डिवाइड कर दो इसको. टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट को इसका टोटल कर दो, नंबर ऑफ ईयर जितने भी साल हैं उससे डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. फिर गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू ये एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. वो गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. इससे आपकी गुडविल निकल आएगी. ये पहला मेथड है गुडविल निकालने का. ठीक है जी. कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कॉल करिएगा मुझे. यू फील एनी डाउट, यू कैन कॉल विद मी, यू कैन डिस्कस विद मी. आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू. ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये नहीं है नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग दे रखे होंगे, जैसे 3 ईयर, 2 ईयर. पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके अंदर हम एक मेथड और देखने को मिल सकता है हमें,
उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको भी निकालने का क्या तरीका है? लेट्स सी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। नाउ इट इज सेइंग दैट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू उसने क्या कहा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। अब इसके बारे में भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपको ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं 2015, 16, 17, 18 और 19। ठीक, आपको इनका प्रॉफिट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट भी दे रखा है और वेट भी दे रखा है। इनका प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट्स, कोई भी प्रॉफिट होता है 15, 16, 17, 18, 19 का, और वेट्स दे रखा है। वेट्स दे रखा होगा जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप यहां ले जाना। इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स जो ये आएगा, उसको तो यहां लिख देना, और जो इसका वेट का टोटल आएगा उसको नीचे लिख देना। उससे आपका क्या निकल आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर इसकी गुडविल निकालेंगे हम। इसकी गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपका गुडविल निकालने का तरीका है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, उससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमारा दूसरा मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको और चेक करते हैं हम। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सबसे पहले आपको कई काम करने पड़ेंगे। देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या ओब्लिक एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये गुडविल निकालने का तरीका है। लेकिन इसमें आपको एक बात देखनी है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो तो यही मेथड है एवरेज प्रॉफिट का, ये तरीका है, ये वाला सेम एवरेज प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या करें? एवरेज प्रॉफिट तो मैं बता चुका हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट द होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यही सेम है, सेम
टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, उसके प्रॉफिट्स के टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट या तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर नहीं हो तो कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। जितना भी परसेंटेज होता है इन्वेस्टमेंट का, कि इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट का रेट आना चाहिए आपके पास। जैसे 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख का 10% लाख रुपए की रिटर्न आपको मिलनी चाहिए, तो वो रेट, तो उससे एवरेज प्रॉफिट आप इस तरीके से निकालो और नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज निकालो। फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको गुडविल मिल जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी आपकी। ये हमारा कौन सा मेथड था? सुपर प्रॉफिट मेथड था। ठीक है जी, इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होल्ड डाउन, पहले एक बार इकट्ठा लिख लो, इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लो, फिर हम आराम से क्वेश्चन करते रहेंगे मेरे बच्चों। तीसरा पॉइंट है कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ जी मेरे बच्चों, कि थर्ड पार्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो तरीके से हम इसको निकालते हैं। पहला मेथड, कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या स्टेप्स हैं वो स्टेप्स देखते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर। सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले इसके मेथड्स देखते हैं। ए पार्ट, इसके तीन मेथड हैं। पहले पार्ट के तीन स्टेप हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ये है हमारा पहला तरीका, पहला स्टेप है हमारा। इससे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। फिर बी पार्ट, दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, या आपको नेट एसेट निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नेट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नेट एसेट। नेट एसेट्स इज इक्वल टू क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। फिर सी स्टेप है हमारा गुडविल इज इक्वल टू, सी पार्ट, गुडविल इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में से बी माइनस कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये हमारा पहला तरीका है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी गुडविल निकालने के तरीके हम तीनों सीख चुके होंगे, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा तरीका है कैपिटलाइज के थ्रू गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट
मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके स्टेप्स हैं, इसके भी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये मैं रेशियो में भी सिखा चुका हूं आपको, ये भी मैं आपको रेशियो में सिखा चुका हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये पहला स्टेप है, ये मैं करा चुका हूं आपको, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। फिर बी पार्ट, बी तरीका क्या है, दूसरा स्टेप क्या है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिया आपने, दूसरे दो मेथड से आपके, उसको भी यूज कर सकते हो, लाइबिलिटी अप्रोच, एसेट अप्रोच। तो किसी भी तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या थी, डेट प्लस इक्विटी, और एसेट अप्रोच में भी निकाली थी हमने, तो नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल यानी कि सी ए माइनस सी एल और प्लस ट्रेड वाली इन्वेस्टमेंट, ये हमने किया था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके थे, लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच, ये हम कर चुके हैं, उसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बी पार्ट, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप और देखते हैं हम। नाउ व्हाट इज आवर सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। ये भी मैं आपको इस वाले में बता चुका हूं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेम तरीका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज ओब्लिक एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ये गुडविल निकालने का दो स्टेप हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, सुपर प्रॉफिट निकल गया। सी पार्ट, सी पार्ट वही जो मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन इसमें क्या है, गुडविल। सीधा सी पार्ट क्या है, गुडविल निकालेंगे हम इसको, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट। इससे हम गुडविल निकाल सकते हैं। ये हमारे तीन तरीके से गुडविल निकल सकती है। 3 types of goodwill we can calculate by the way of 3 types. Number 1, average profit method. Number 2, super profit method. Number 3, capitalization method. So average profit method means total number of years profit, यानी कि 2015, 16, 17, 18, 19 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। हो सकता है 5 पॉजिटिव हो सकता है 5 में से 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। उन चारों को जोड़कर जो 1 नेगेटिव उसको माइनस कर दो, वो आ जाएगा आपका टोटल। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट यहाँ लिख देना इसका। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5 ईयर है, तो 5 से डिवाइड कर दो। वो कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो उससे आपकी क्या निकल आएगी, एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल निकालने का क्या तरीका है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकल आएगी। क्वेश्चन में बोलेगा किस मेथड से आपको कौन सी गुडविल, किस तरीके से गुडविल निकालनी है, कौन से मेथड से। नंबर 2, फिर इसी के अंदर एवरेज प्रॉफिट में दूसरा पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे ये एवरेज प्रॉफिट निकाला था, इसी तरह वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट दे रखे होंगे और वेट दे रखे होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट्स का जो टोटल आएगा उसको ऊपर लिख दो, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी गुडविल निकालेगी। ये पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का। दूसरा मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इसी तरीके से, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जैसे बिजनेस के अंदर आपने कितना पैसा लगाया, उसका रेट कि भी वो इन्वेस्टमेंट कितने % आपको रिटर्न देगी, वो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल निकालने का तरीका, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। फिर तीसरा मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी 2 तरीके से गुडविल निकलती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसने क्या कहा
सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू